हेलो एवरीवन। हम जो है मतलब क्लास 11th की जो एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट की, डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट की, जिसमें हम सबसे पहले डाइकोट रूट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू हमें रूट स्टेम लीव्स के बारे में पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो जाए कि रूट में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन में स्टेम में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपके जो मतलब लीव्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइकोट रूट के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना है। डाइकोट रूट में आप डायग्राम देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के थ्रू। सबसे मैंने क्या बताया कि हमारे जो प्लांट में तीन टिश्यू सिस्टम होते हैं। नंबर वन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा, और उसके बाद क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा। तो डाइकोट रूट आप देख सकते हैं, सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है किसकी, रूट की। इसको हम एपीब्लेमा भी बोलते हैं। रूट के केस में एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा बोलते हैं, हमने पढ़ा है। उसके बाद क्या होते हैं, बहुत सारे एपिडर्मल सेल क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो होते हैं यूनिसेलर, यूनिसेलर क्या करते हैं, हेयर लाइक ग्रोथ बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर, ये सारे क्या बन रहे हैं, रूट हेयर बना रहे हैं। और रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स क्या कर रहे हैं, ये यूनिसेलर हेयर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइपोडर्मिस तो क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। और क्या होता है, रूट में क्या होता है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं रूट में क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। और कॉर्टेक्स में क्या है, बहुत सारे थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं, वो रेंज है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्टेक्स की अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स की जो यहाँ पे पिंक कलर में बनाई है, लाइट पिंक कलर में जो बनाई है, जो अंदर वाली लेयर जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। और इसमें कैसे आपके सेल्स होते हैं, बैरल शेप दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सेल्स हैं कैसे हैं, बैरल शेप्स हैं, ऐसे बैरल शेप्स हैं। और इनकी जो है मतलब रेडियल और टेंजेंशियल बॉल के ऊपर क्या होती है, मतलब आपकी कैस्पेरियन बैंड प्रेजेंट होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, सबसे पहले क्या है, आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस बोल रहे हैं। और एंडोडर्मिस के सेल जैसे मान लो ये है, बैरल शेप होते हैं, तो इनकी रेडियल और टेंजेंशियल बॉल के ऊपर, इनकी रेडियल और टेंजेंशियल बॉल के ऊपर क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है डाइकोट रूट में, यहाँ पे आपकी एंडोडर्मिस में रेडियल एंड टेंजेंशियल बॉल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस क्या प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है वो भी पेरेनकाइमेटस का बना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरिसाइकिल जो है बनाया हुआ है। यहाँ पे जो पेरिसाइकिल जो होता है कुछ नेक्स्ट लेयर जो होगी एंडोडर्मिस में क्या होगा, उसको पेरिसाइकिल बोलते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद पेरिसाइकिल से क्या होती हैं, आपकी लेटरल रूट्स होती हैं, राइज होती हैं। जैसे हम पढ़ी थी जब हमने ऐसे पढ़ा कि लेटरल रूट्स होती हैं, ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो लेटरल रूट्स होती हैं, कहाँ से बनती हैं, वो आपकी पेरिसाइकिल से राइज होती हैं। तो इस प्रकार की रूट को हम बोलते हैं दे हैव द एंडोजीनियस ऑरिजिन। देखो लेटरल रूट का जो लेटरल ब्रांचेस का जो ओरिजिन होता है वो दो टाइप का होता है। अगर आपकी लेटरल ब्रांचेज होती हैं कॉर्टेक्स से बन रही हैं, कॉर्टेक्स से राइज हो रही हैं, या हाइपोडर्मिस से राइज हो रही हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सोजीनियस इन ओरिजिन। लेकिन आपकी अगर लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो अगर आपकी पेरिसाइकिल से राइज हो रही हैं, पेरिसाइकिल से राइज हो रही हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द एंडोजीनियस इन ओरिजिन बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जाइलम है, फ्लोएम है। जैसे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड एज द जाइलम, दिस इज फ्लोएम। यहाँ पे जाइलम, ठीक है, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की अरेंजमेंट को हम रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जाइलम वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, रूट में आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल होता है। और वेस्कुलर बंडल कितने हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 से 4 तक कंडीशन होती है, डाईआर्क टू टेट्रार्च होती हैं। जाइलम भी 4 हैं, और क्या बोलते हैं आपका जो है मतलब फ्लोएम भी 4 है। और जाइलम कैसा है बेटा, यहाँ पे जाइलम जो है, यहाँ पे जो है मतलब एग्जार्च कंडीशन में है। जाइलम क्या है आपका, एग्जार्च कंडीशन में है। क्यों, क्योंकि आपका मेटा जाइलम जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, मैंने आपको एमएसपी करके बताया था, एमएसपी। ठीक है, प्रोटोजाइलम जो है वो क्या है, वो अंदर की तरफ है। और मेटाजाइलम जो है यहाँ पे
मेटाजाइलम जो है वो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे, कि आपका जो है जाइलम में कौन सी अरेंजमेंट होती है, एंडार्च कंडीशंस होती है। जाइलम में एंडार्च कंडीशंस होती है। रूट में क्या होती है आपका जो है मतलब प्रोटोजाइलम, रूट का एग्जांपल, इज नॉट एग्जांपल ऑफ द स्टेम, ठीक है। रूट में क्या होता है आपका प्रोटोजाइलम जो होता है वो क्या होता है बाहर की तरफ है, आप देख सकते हैं प्रोटोजाइलम जो होता है ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बाहर की तरफ है, और मेटाजाइलम जो होता है बड़े साइज का ये अंदर की तरफ है। दिस इज कॉल्ड एज द एग्जार्च कंडीशन, ठीक है। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जार्च कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम ऑब्वियसली इक्वल इन नंबर है, ठीक है, आपको पता ही है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये पेरेनकाइमेटिक टिश्यू है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और सारे के सारे टिश्यू जो कि आपके एंडोडर्मिस के अंदर हैं, दैट इज पेरिसाइकल, दैट इज वेस्कुलर बंडल, दैट इज पिथ, दिस इज द पिथ, ठीक है। पिथ होगी, ये सारे के सारे क्या बोलेंगे, इसको हम स्टील बोलेंगे, स्टील बोलेंगे। और आपको पता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टील जो पिथ होता है, और पिथ किसका बना होता है आपका, ये बना होता है आपका पिथ जो है ये पेरेनकाइमेटस सेल्स का ही बना होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज द एपिब्लेमा। और मैनी ऑफ द सेल्स होते हैं एपिब्लेमा जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, यूनिसेलर रूट हेयर बनाते हैं। कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस। और टेंडेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल के ऊपर क्या होती है, यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स में क्या होती है, कुछ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुब्रिन की थिकनिंग होती है इन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस यहाँ पे थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जिनको हम पेरिसाइकल बोलते हैं। और यहीं से आपकी क्या हो जाती है, रेनिशिएशन होती है लेटर रूट की। एंड बेस्लोकैम्बियम जो होगा ड्यूरिंग, यहाँ पे रूट भी बनेगी और वेस्कुलर कैम्बियम भी बनता है। देखो रूट में जो पूरा का पूरा कैम्बियम है वो क्या है, वो सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, पहले प्रेजेंट है ही नहीं, पहले प्रेजेंट है ही नहीं वो, ठीक है। तो वो क्या है, पूरा सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, बाद में बनता है। और पिथ क्या है, और यहाँ पे पिथ जो कि स्मॉल है, इनकॉन्सिपिकस है। और पेरेनकाइमेटस सेल जो कि आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे क्या होते हैं, 4 फ्लोएम है, 4 जाइलम है। और क्या होगा, एक कैम्बियल रिंग जो होगी वो डेवलप होगी बिटवीन जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। और ऑल द टिश्यू इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस इज नोन एज पेरिस, जैसे पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। याद रखना स्टील किसको बोलते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पोर्शन है, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टील बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपके जो एंडोडर्मल सेल्स हैं ना बेटा, एंडोडर्मल सेल्स हैं, इनकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर क्या होती है, थिकनिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ किसकी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में क्या होती है, थिकनिंग होती है। लेकिन ऐसे सेल जो कि आपके जाइलम के पीछे हैं, जो जाइलम के पीछे एंडोडर्मल सेल्स हैं, उनमें ये थिकनिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पैसेज सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसेज सेल बोलते हैं। याद रखना है चीज़, ठीक है, कि आपके एंडोडर्मल सेल्स में क्या होगा, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल के ऊपर क्या होगी, मतलब सुब्रेन की डिपोजिशन हो जाएगी। लेकिन जो आपके प्रोटोजाइलम के पीछे वाले जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर कोई थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पैसेज सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसेज सेल हम बोलते हैं। उसके बाद मोनोकोट रूट भी सेम ऐसी ही होती है, मोनोकोट रूट भी ऐसी ही होती है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट्स होती हैं बिल्कुल सिमिलर है, देख सकते हैं आप सिमिलर है, ठीक है, डाइकोट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट है। लेकिन इसके पास क्या है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स भी आप देख सकते हैं,
एंडोडर्मिस भी आप देख सकते हैं, पेरिसाइकिल आप देख सकते हैं, वेस्कुलर बंडल देख सकते हैं, और आपको पिथ भी देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर डाइकोट रूट में, डाइकोट रूट के साथ इसका कंपैरिजन किया गया, तो डाइकोट रूट में कितने थे, केवल 4 ही जाइलम थे और 4 ही फ्लोएम थे, लेकिन यहाँ पे तो 4 से ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पे टेट्रार्च कंडीशन नहीं है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की कैसी कंडीशन है, पॉलीआर्च कंडीशन है, आपने याद रखना। यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि जाइलम फ्लोएम कितने सारे हैं, ये जाइलम दिए हैं, ठीक है तो एक्सार्च कंडीशन में, लेकिन फ्लोएम ये बीच में दिया हुआ है, फ्लोएम जो बीच में दिया है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, पॉलीआर्च कंडीशन है, क्या है, पॉलीआर्च कंडीशन है। पिथ कैसी होती है, लार्ज होती है इनके केस में, आप देख सकते हैं ये जो अंदर जो पिथ है इट इज़ लार्ज, और यहाँ कैसी है, कॉन्सिपिक्वस होती है, ठीक है, बेल डेवलप होती है। और इनमें जो है आपकी जो डाइकॉट रूट होती है उनमें तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनका जो गर्थ, उनका डायमीटर इंक्रीज कर जाता है, लेकिन मोनोकॉट रूट जो होती है उनमें कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, उनमें कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, याद रखना, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या था, ये डाइकॉट और मोनोकॉट। देखो मोनोकॉट को हम स्टडी करते हैं, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट, इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, endodermis, pericycle, vascular bundle and pith, or as compared to the dicot root which have fewer xylem bundle, there are usually more than 6 xylem bundle होते हैं, 6 जाइलम बंडल होते हैं, इसको हम पॉली आर्च कंडीशन बोलते हैं मोनोकॉट रूट में। पिथ कैसी है, लार्ज है, बेल डेवलप है, और मोनोकॉट रूट में क्या होती है आपकी जो है कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, समझ आई चीज़, ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। अब इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है, बेस्कुलर टिश्यू में कैसी अरेंजमेंट है, रेडियल है, और बाकी जो बच्चा वो सारा ग्राउंड टिश्यू था, चाहे आपका कॉर्टेक्स हो, चाहे एंडोडर्मिस हो, चाहे पेरिसाइकिल हो, चाहे पिथ हो, ठीक है, ये सारा क्या था, ये आपने याद रखना, लेकिन आपने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस भी याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रूट।